बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक। क्या है लिखा हुआ है? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। यानी जो भी कार्य किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा, उसका असर भी सब्जेक्ट पर ही होगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ यानी आई ने एक्शन किया कि हर्ट किया। किसे हर्ट किया? खुद को ही, माई सेल्फ को ही। यू विल हर्ट योर सेल्फ। तुम खुद को हर्ट कर लोगे। तो यहां यू, योर सेल्फ यानी सब्जेक्ट यू है और जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट पे ही उसका असर हो रहा है। यहां देखते हैं, वी हर्ट आवर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ, he hurt himself, she hurt herself, the horse hurt itself, they hurt themselves। तो बच्चों यहां पे सेल्फ लगा हुआ मिलेगा, आपको सेल्फ मिलेगा या सेल्फ्स मिलेगा। तो सेल्फ किस में मिलेगा? आई, यू, ही, सी और इट के साथ सेल्फ मिलेगा। और सेल्फ्स किसके साथ मिलेगा? आवर के साथ, योर के साथ और देम के साथ। तो बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका असर उसी पर होता है और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। देख लीजिए आप लोग, ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड देयरफॉर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। यानी ऐसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जिनका यूज एम्फेसाइज करने के लिए होता है वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। आई के साथ यहां पे माई सेल्फ आया है, यानी आई सा हिम डू इट भी कह सकते थे, लेकिन इसे एम्फसाइज करने के लिए आई माई सेल्फ लिख दिया गया। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, ही हिमसेल्फ सेड सो, द टाउन itself is not very large, they themselves admitted their guilt। तो यहां पे सब्जेक्ट के साथ ही माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ आया है। तो बच्चों, इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ आता था, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता था, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। यहां पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, टाउन, इट सेल्फ, देम सेल्फ जो है वो एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है और ये सब्जेक्ट के साथ आता है। तो ऐसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जिनका यूज एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है और सब्जेक्ट के साथ ही आते हैं, सब्जेक्ट के ठीक बाद आते हैं, उन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों, दोनों का अंतर हम लोग समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सारे जो आएंगे वर्ड्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये ऑब्जेक्ट की तरह आएंगे और एम्फैटिक प्रोनाउन में जब भी आएंगे ये ठीक सब्जेक्ट के बाद आएंगे। तो बच्चों, अब हम लोग समझ चुके हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज का यूज होता है पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे आपके पास कोई
किताब रखी हुई है तो हम कह सकते हैं दिस बुक इज माइन। दिस बुक ऐसे कह सकते हैं, दिस बुक इज माइन। इसी तरह आपका कोई फ्रेंड है, दैट पेन इज योर्स, उससे आप कह सकते हैं उसका पेन रखा हुआ है दूर पे तो आप कह सकते हैं दैट पेन इज योर्स। ठीक उसी तरह आपके पास में कई सारी किताबें रखी हुई हैं जो आपकी हैं तो कह सकते हैं दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स आर माइन, आप पॉइंट आउट करें कि दीज बुक्स आर माइन। इसी तरह दोज पेन्स आर योर्स, आपके फ्रेंड की पेन्स रखी हुई है बहुत सारी तो आप कह सकते हैं दोज पेन्स आर योर्स। इसी तरह दिस डॉल इज योर एंड दैट बैट इज माइन। इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो इसमें देख लेते हैं कि दिस बुक, दैट पेन, दीज बुक्स, दोज पेन्स, दिस डॉल, दैट बैट, ये सारी चीजें दिस और दैट के साथ आ रही हैं। यानी दिस और दैट के साथ वो चीजें आ रही हैं जिसके बारे में हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो यहां पे दिस और दैट, दीज और दोज जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले इस तरह से और आपसे कहा जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताइए तो आप लोग इसे तरह अगर देख के उसे बता सकते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।